सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सकी। हमने भी डिलीवर ना किया तो कश्मीरी अवाम नाराज हो जाएंगे। अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश मौजूद नहीं। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, जिसे मरियम नवाज ने आगे बढ़ाया। कश्मीरी तलबा को लैपटॉप और किसानों को कार्ड मिलने चाहिए। आज़ाद कश्मीर जिला बाग के 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। वोटों की गिनती जारी। LA 15 बाग 2 के 9 जबकि LA 16 बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। इब्तदाई नताइज के मुताबिक LA 15 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जियाउल कमर को बरतरी हासिल थी। LA 16 से मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे थे। आबना हुर्मुज को जल्द अमरीकी इलाका करार देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आबना हुर्मुज पर कब्जे की धमकी। कहते हैं कि ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि ईरान जंग में अमरीका की 2 बड़ी तरजीहात हैं। पहली तरजीह तेल और गैस की कीमतों को मुस्तहकम रखना। दूसरी तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान की सूरत हाल गैर यकीनी है। ईरानी फरीक बाज़ औक़ात अपने वादों से पीछे हट जाते हैं। धमकियों से खौफजदा नहीं। आबना हुर्मुज खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में है। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का दो टूक मौक़िफ़। ईरान ने आबना हुर्मुज से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी से अमरीका और इसराइल के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। आबना हुर्मुज और खलीज फारिश की सलामती और तरक्की से मुतालिक मंसूबे की बुनियादी उसूलों पर इत्तेफाक। बाकर कालिबाफ कहते हैं कि हमारी धमकी के बाद ट्रंप ने आबना हुर्मुज का मुहासरा खत्म किया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। सदर ट्रंप ईरान जंग में अमरीकियों पर पड़ने वाले माली बोझ की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकारी। कहते हैं कि दुरुस्त काम किया। ईरान जंग पर मुआवजरत नहीं करूंगा। न्यूयॉर्क में पुलिस अकेडमी की तकरीब से खिताब। ईरान जंग के बायस पेट्रोल महंगा होने पर माफी मांगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि हम नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हों। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिश में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा काबिल कबूल है। सेहूनी अफवाज की लबनान इजराइल अमन मुहायरे के खिलाफ वर्जी। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में हमला। 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में एक मकान को इजरायली तैयारों ने निशाना बनाया। अमरीकी सालिसी में लबनान इजराइल अमन मुहायरे के बाद मुहलिक तरीन हमला था। हिजबुल्लाह ने मुहायरे के तहत इजरायली फौजियों की मौजूदगी के दौरान हथियार डालने से इनकार किया था। खलीज में बढ़ती कशीदगी और आबना हुर्मुज की मौजूदा सूरत हाल। मुत्तहदा अरब अमारात का अहम इक़दाम। UAE के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें मनसूख कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक खित्ते में बढ़ती कशीदगी से मुतादिद परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। इत्तेहाद एयरवेज और एयर अरबिया की मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गई। ब्रिटिश एयरवेज ने दुबई, तल अवीव, बहरीन और ओमान के लिए परवाजें 25 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत पर मिस्र का संजीदगी से गौर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा दिरुल आती का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से मिस्र के गहरे और खुसूसी ताल्लुकात हैं। मुआहदे में शमूलियत के मामले का रियासी इदारों में जामे जायजा जारी है, जबकि हतमी फैसला आईनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा।
ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान पीसमेकर करार। यूरोपीय जरीदा IPS जर्नल का 14 अगस्त को शाया मज़मून में पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी का एतराफ़। इस्लामाबाद याददाश्त को खित्ते को जंग से बचाने का वाहिद फ्रेमवर्क करार दे दिया। मज़मून के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार की। यूरोपीय रसूख महदूद होने के बाद पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पुल का किरदार अदा करके खुद को सिफारती मरकज़ के तौर पर मनवा लिया। लाहौर में तेज रफ्तारी और एडवेंचर ने 5 अफराद की जिंदगियां छीन ली। हरबंसपुरा केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ दौड़ी। गाड़ी 2 राहगीरों को कुचलने के बाद दरख्त से जा टकराई। हादसे में 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसे में कार सवार 11 साला बच्चा जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार कार ड्राइविंग ड्रिफ्टिंग कर रहा था। कार सवार चारों नौजवान कजन थे जिनकी उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सरमाकारी का इजलास। केटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई। मंसूबे को जदीद डीप सी पोर्ट, सनती लॉजिस्टिक्स और तवानाई मरकज़ बनाने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स जबकि दूसरे मरहले में कमर्शियल डीप सी पोर्ट तामीर किया जाएगा। केटी बंदर को थर और सनती मराकज़ से सड़क और रेल नेटवर्क से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 2029 तक पंजाब को मसनूई ज़हानत में जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा फ़ाल मनसूबा और सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर कर लिया है। मरियम नवाज से सूबाई मुशीर अली डार की मुलाकात में पंजाब AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत की गई। AI विजन के 6 बुनियादी सुतूनों पर तफसीली ब्रीफिंग थी। जमात इस्लामी का कल लाहौर में वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई तो प्लान B पर अमल दरामद किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोटरसाइकिल सवार पर 120 रुपए फी लीटर लेवी भत्ता है। PDM की हुकूमत आने के बाद से आवाम पर खर्च नहीं किया गया। वज़ीर आला के लिए 11 अरब का जहाज ले लिया गया। हरदर्मी ये है कि वज़ीर कहती हैं कि हाँ खरीदा है, क्या हो गया। पेट्रोलियम नेवी का वज़ीर आला पंजाब से क्या ताल्लुक है? कुछ लोग धरनों के जरिए अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि फजूल किस्म के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कानून हाथ में लेने या सड़कें बंद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर 2 धड़ों में तकसीम हो गए। पाकिस्तान मिनी मस्सा एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कंटेनर्स मालिकान की हड़ताल जारी। चेयरमैन पाकिस्तान मिनी मस्सा एसोसिएशन चौधरी शेर अली के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। टोल टैक्स और ट्रांसफर फीस में कमी पर कमेटी भी कायम कर दी गई। वफाकी मालियाती मुंतकली से 6.4 अरब रुपए की मुजव्वज़ा कटौती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वाज़ेह इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक को सूबे की रजामंदी के बगैर रकम कटौती का कोई इख्तियार नहीं। सूबाई हुकूमत ने मुजव्वज़ा कटौती की मंजूरी या मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए। KP हुकूमत का कटौती के खिलाफ कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करने का ऐलान। कहते हैं कि सूबे के मालियाती हक के 1-1 रुपए का दिफा किया जाएगा। भारतीय यौम आज़ादी मकबूज़ा कश्मीर और शुमाल मशरक़ी रियासतों में यौम सियाह बन गया। KMS के मुताबिक कश्मीर समेत आसाम, नागालैंड और मणिपुर में 15 अगस्त पर सियाह परचम लहरा दिए गए। नागा तंजीमों ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया। भारतीय तकरीबा से इजहार लाताल्लुकी कर लिया। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी मुख्तलिफ तंजीमों का बाइकॉट का ऐलान। मणिपुर में भी बाज़ तंजीमों ने हड़ताल की कॉल दे दी। आसाम समेत शुमाल मशरक़ी इलाकों में मुज़ाहमती सरगर्मियों का खदशा।
ना फर्द जुर्म ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी कैसे बरी हो गई? प्रोसिक्यूशन का अनमोल और पिंकी की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। तस्दीकशुदा नकूल के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। नकूल मिलने पर फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साउथ ने मुनशियात की 3 मुकदमात में मुलजिमा को बरी कर दिया था। लाहौर पुलिस की टारगेट किलिंग में सब इंस्पेक्टर समेत 3 अहलकारों की शहादत। तहकीकात जारी। सहूलतकारी के शुबे में 3 अफराद जेर हिरासत। मनावा का रिहायशी रक्षा ड्राइवर भी शामिल। शुबा है कि रक्षा ड्राइवर ने टारगेट किलर्स को बादामी बाग से यतीम खाना चौक पहुंचाया। जेर हिरासत अफराद की निशानदेही पर मजीद कार्रवाई जारी। टारगेट किलिंग के पसे पुश्त नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। पुलिस हुक्काम का दावा, टारगेट किलिंग में मुलव्विस बाप बेटा गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। मीर रजा अली कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। तहकीकाती कमेटी ने मकतूल का मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच NCCIA से वापस ले ली। दोनों डिवाइसेस फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवाई जाएंगी। मकतूल के अहले खाना ने NCCIA पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। दूसरी तरफ 9 रुकनी नई तफ्तीशी टीम भी कातिलों तक पहुंचने के लिए कोई ठोस सबूत सामने ना ला सकी। मीर रजा के अहले खाना का नाकिस तफ्तीश पर DIG ईस्ट और SHO फैरोजाबाद की मुअत्तली का मुतालबा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने केस सेशन अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुद्दे मुकदमे की केसेस की मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत का मुल्ज़िम अरबगान और दीगर के खिलाफ 5 केसेस यकजा करने का हुक्म। मुल्ज़िमान पर मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िम शिराज की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर दिए। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में नामजद मुल्जिम की प्ले बार्गेन मंजूर। बैंक के ऑपरेशन मैनेजर हरीक अहमद की 40 करोड़ 96 लाख रुपए की प्ले बार्गेन दरख्वास्त चेयरमैन नैप ने मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम के अकाउंट से कोहिस्तान स्कैंडल के सिलसिले में 40 करोड़ रुपए से ज़ायद ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई। प्ले बार्गेन की दरख्वास्त जल्द एहतसाब अदालत में जमा करवाई जाएगी। इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां मिल गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गाड़ियां पुलिस हुक्काम के हवाले की। मोहसिन नकवी का यह कहना था कि नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोलियम अखराजात में भी कमी आएगी। तलाल चौधरी के मुताबिक पुलिस की नफरे की कमी पूरी करने के लिए 9000 नए एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया के फ्लोरेस रीजन में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। 20 हलाकतों की तस्दीक। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। नागिक्यू और बीमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 1 मिनट तक झटके महसूस किए गए। 1 मीटर तक सुनामी लहरें बुलंद हुईं। हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने मुजव्वज़ा कानून इजहार राय के बुनियादी उसूलों से मुतसादिम करार दे दिया। उम्र की तस्दीक का तरीक़ाकार भी गैर वाज़ेह कर दिया। हुकूमत को कानून की खामियां दूर करके दोबारा पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई। फैसला सदर एमानुएल मैक्रोन के लिए सियासी धचका करार दिया जा रहा है। सोने की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 4,59,936 रुपये पर आ गया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार। पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक। 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के दौरान गेंद दाएं हाथ पर लगी। डॉक्टर ने मुआयने के बाद एहतियातन खेलने से रोक दिया। 17 अगस्त को हैंगले में प्रैक्टिस सेशन में शिरकत मुतवक्के। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा।
16वीं हॉकी वर्ल्ड कप का नीदरलैंड और बेल्जियम में मेला। पाकिस्तान की 8 साल बाद मेगा इवेंट में वापसी। कौमी टीम अपना इफ्तिताई मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे एम्स्टरडैम में शुरू होगा। एशियन नेटबॉल वुमेन चैंपियनशिप से अच्छी खबर सामने आ गई। हांगकांग में पाकिस्तान ने प्लेट डिवीजन का टाइटल अपने नाम कर लिया। इवेंट के फाइनल में थाईलैंड को 55-50 के स्कोर से पछाड़ दिया। फतह के साथ कौमी टीम की 2028 के मैन एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप कप डिवीजन में एंट्री हो चुकी है।